लेकिन क्या आप एक बार ओल्ड रिजाइम में चल गए तो वापस अगले साल न्यू रिजाइम में आ सकते हो? तो कौन कौन सा डिडक्शंस है या फिर एग्जेम्पशंस है जो आपको नहीं मिलेगा? जो यूनियन बजट 2023 है उसके अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट आप पे क्या लागू होता है? हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे बात करूंगी कि आपके लिए कौन सा रिजाइम बेटर है, न्यू रिजाइम या ओल्ड रिजाइम। ये कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों में है क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं मिल पाता है अगर आपको टैक्सेशंस का आइडिया नहीं है। ये आपको कोई भी दूसरा पर्सन नहीं बता पाएगा कि आपके लिए क्या सूटेबल है, अनलेस एंड अनटिल आप जिससे रिटर्न फाइल करवा रहे हो वो आपको क्लियर कर दे, या फिर आप खुद से अपना इन्वेस्टमेंट, डिडक्शंस एंड इनकम देख के आप एनालिसिस करके क्लियर हो जाओ कि आपके लिए कौन सा बेटर है। और ये डिसाइड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि न्यू और ओल्ड दोनों में स्लैब रेट क्या है। जो यूनियन बजट 2023 है उसके अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट आप पे क्या लागू होता है। अगर आप न्यू रिजाइम में जाते हो तो ऐसा कौन कौन सा डिडक्शंस है या फिर एग्जेम्पशंस है जो आपको नहीं मिलेगा, और आप कितनी बार न्यू रिजाइम से ओल्ड रिजाइम और ओल्ड रिजाइम से न्यू रिजाइम में स्विच कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं बाय डिफॉल्ट आप पे क्या लागू होगा, न्यू रिजाइम या ओल्ड रिजाइम। एज पर यूनियन बजट 2023 बाय डिफॉल्ट सारे लोगों पे न्यू रिजाइम ही लागू होगा। बाय डिफॉल्ट कहने का मतलब है कि अगर आप ऑप्शन स्पेसिफिकली चूज ना करें तो आपका जो टैक्सेशन है वो कैलकुलेशन होगा न्यू रिजाइम से। लेकिन क्या आप ओल्ड रिजाइम ऑप्ट कर सकते हो, और करना चाहते हो तो कब कर सकते हो? रिटर्न फाइल करते समय या फिर जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है उसी टाइम पे। अगर आप सैलरीड पर्सन हो और आपके एम्प्लॉयर आपसे पूछते हैं कि आप क्या ऑप्ट कर रहे हो, न्यू रिजाइम या ओल्ड रिजाइम, वहाँ पे आपको जो ठीक लगे आप बता सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आप जो बताओगे ये जरूरी नहीं कि आप रिटर्न फाइल करते समय भी वही अप्लाई करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने एम्प्लॉयर को बताओगे कि मैं न्यू रिजाइम ऑप्ट कर रहा हूँ तो वो जो टीडीएस डिडक्ट करेंगे आपका न्यू रिजाइम के बेसिस पे करेंगे। लेकिन जब आप फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद रिटर्न फाइल करने के प्रोसेस में जाते हो तो भी आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आपने तो अपने एम्प्लॉयर को न्यू रिजाइम बताया था, लेकिन आप अभी चेंज कर सकते हो ओल्ड रिजाइम में अगर आपको ये लग रहा है कि वहाँ पे आपका टैक्स बच रहा है। तो ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है वाइल फाइलिंग रिटर्न। वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, उसको अगर आप टिक कर दोगे तो आप ओल्ड रिजाइम में चले जाओगे। लेकिन क्या आप एक बार ओल्ड रिजाइम में चल गए तो वापस अगले साल न्यू रिजाइम में आ सकते हो? तो हाँ, सैलरीड क्लास वाले जो इंडिविजुअल है जिनका इनकम फ्रॉम सैलरी है सिर्फ, वो डेफिनेटली अगले साल भी उनके पास सेम ऑप्शन अवेलेबल होगा, न्यू रिजाइम या ओल्ड रिजाइम, और अकॉर्डिंगली वो फिर से चूज कर पाएंगे। तो बहुत सारे सैलरीड पर्सन यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने तो एम्प्लॉयर को बोल दिया न्यू रिजाइम, रिटर्न फाइल करते समय आफ्टर एनालिसिस मुझे ये पता चला कि मेरा ओल्ड रिजाइम में टैक्स ज्यादा बच रहा है। तो आपको ये टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टीडीएस आपका कटा है न्यू रिजाइम के अकॉर्डिंग। अगर आपका टीडीएस ज्यादा कट गया है वाइल फाइलिंग रिटर्न, अगर आप ओल्ड रिजाइम सेलेक्ट करते हो तो आपका वो टीडीएस जो टैक्स कटा है वो वापस रिफंड आ जाएगा। लेकिन अब आते हैं बिजनेस क्लास पे। जो भी इंडिविजुअल अपना इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से अर्न करते हैं या फिर उनका प्रॉपर बिजनेस है और बिजनेस इनकम ही रहता है उनका, तो फिर उनके पास ये लाइफ टाइम में एक ही बार ऑप्शन होता है ओल्ड रिजाइम से न्यू रिजाइम में शिफ्ट होने का। एक बार अगर वो शिफ्ट हो गए तो फिर वो दोबारा ऑप्ट नहीं कर सकते कभी भी ओल्ड रिजाइम। और न्यू रिजाइम में अगर आप शिफ्ट हो गए तो दो तीन चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपका बिजनेस में लॉस होता है या फिर डेप्रिसिएशन हो गया, कैरी फॉरवर्ड करना है, या फिर कोई और लॉस जो आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, न्यू रिजाइम में आप लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है तभी आप न्यू रिजाइम सेलेक्ट करें। अगर आपका बिजनेस ऑन बुक्स लॉस मेकिंग है तो फिर आप ओल्ड रिजाइम में ही रहे, क्योंकि आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। और अगर गलती से आपने एक बार भी न्यू रिजाइम ऑप्ट कर लिया, आप लाइफ टाइम में कभी भी ओल्ड रिजाइम में नहीं जा सकते हो। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, क्या क्या एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस है जो आपको न्यू रिजाइम में नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा चीज होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप अपना कैलकुलेशन करके ये जान पाओगे कि आपके लिए ओल्ड रिजाइम बेटर है या न्यू रिजाइम बेटर है। सबसे पहले ओल्ड रिजाइम में जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट था वो 2.5 लाख था, जो न्यू रिजाइम में बढ़ के हो गया 3 लाख।
ओल्ड रिजाइम में आपके पास अलग अलग एज कैटेगरी के हिसाब से टैक्स स्लैब था, जैसे कि 60 इयर्स बिलो का अलग टैक्स स्लैब था, सीनियर सिटीजन का 60 to 80 इयर्स का अलग टैक्स स्लैब था और सुपर सीनियर सिटीजन दैट इज 80 प्लस का अलग टैक्स स्लैब था। अगर आप इधर आते हो न्यू रिजाइम में तो यहाँ पे एज के अकॉर्डिंग आपके पास कोई टैक्स स्लैब नहीं है। यहाँ पे एक ही टैक्स स्लैब है जो हर एज पे अप्लाई होता है। तो ये आपको देखना होगा कि आपका एज क्या है, कि आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन हो या फिर नॉर्मल हो। तो फिर आपको दोनों के अकॉर्डिंग अपना टैक्स कैलकुलेट करना चाहिए और फिर डिसाइड करना चाहिए कि आपके लिए क्या बेटर है। अगर आप न्यू रिजाइम में आ जाते हो तो आपके पास 80C, 80D, 80G इस तरह का जो भी आप डिडक्शंस लेते थे वो डिडक्शंस आपके पास नहीं रहेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फिर भी वो डिडक्शन आप यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो न्यू रिजाइम में हटा दिया गया है। अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है तो फिर आपके पास ओल्ड रिजाइम में जाओ या न्यू रिजाइम में, आपका टैक्स 0 रहेगा। लेकिन अगर आपका इनकम 7 लाख से कम है तो डेफिनेटली यू शुड चूज न्यू रिजाइम, क्योंकि न्यू रिजाइम में जो 87A का रिबेट था वो आपको 7 लाख तक मिलता है, जबकि वो ओल्ड रिजाइम में अप टू 5 लाख तक ही मिलता है। सैलरीड क्लास और पेंशनर के पास एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता था 50,000 का, जो कि आप न्यू रिजाइम अगर ऑप्ट करते थे फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24 जिसके लिए हमने रिटर्न फाइल कर दिया है तो फिर आपको नहीं मिलता था। लेकिन यूनियन बजट 2023 के बाद ये जो डिडक्शन है वो आपको न्यू रिजाइम में भी मिलेगा। अगर आपका इनकम 5 करोड़ से ऊपर है तो फिर अगर आप न्यू रिजाइम में रहते हो तो आपका जो सरचार्ज है वो मैक्स टू मैक्स 25% ही लगेगा। लेकिन अगर आप ओल्ड रिजाइम ऑप्ट करोगे तो आपका जो सरचार्ज है वो 37% लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। बहुत सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस है जो आपको न्यू रिजाइम में नहीं मिलेंगे, तो चलिए पहले उसकी बातें कर लेते हैं। जैसा आपको चार्ट में दिख रहा होगा HRA, 80C, 80D, LTA ये सारा आपको ओल्ड रिजाइम में अलाउड था डिडक्शन, जो न्यू रिजाइम में नहीं है। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन B अगर आपका रेंटेड प्रॉपर्टी के लिए है तो आपको न्यू रिजाइम में भी इसका डिडक्शन अलाउड है। लेकिन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए है तो न्यू रिजाइम में इसका डिडक्शन अलाउड नहीं है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड प्रोफेशन टैक्स का डिडक्शन आपको न्यू रिजाइम में नहीं मिलेगा। 80 CCD2 अलाउड होता है न्यू रिजाइम में, लेकिन CCD1 अलाउड नहीं होता है जिसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है NPS में। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, 80TTA, TTB एंड 80E का डिडक्शन आपको न्यू रिजाइम में नहीं मिलेगा। अब ये सब देखने के बाद अब हम बात करते हैं कि आप पे क्या लागू होता है, ओल्ड रिजाइम या न्यू रिजाइम। सो डेफिनेटली ये एनालिसिस आपको खुद करना होगा। आपको अपना टैक्स दोनों के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना होगा। अगर आपका इनकम 7 लाख है तो आप आंख बंद करके न्यू रिजाइम में जाइए। अगर आपका इनकम अप टू 15 लाख है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए न्यू रिजाइम ज्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन फिर भी मैं यही सजेस्ट करूंगी वाइल कैलकुलेटिंग टैक्स आप दोनों के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करें और फिर ये डिसाइड करें कि आपके लिए न्यू रिजाइम बेटर है या ओल्ड रिजाइम बेटर है। लेकिन एक चीज जो आपको यहाँ पे नोट करना चाहिए, अगर आपका बिजनेस इनकम है तो आपको और भी चीजें देखनी है। अगर आपका लॉसेस है जो आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, क्योंकि अगर आप एक बार ओल्ड रिजाइम से न्यू रिजाइम में चल गए तो आप वापस नहीं आ सकते हो। ये बहुत बड़ा एक चीज है जो आपको यहाँ पे कैच करना है और अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि ये चीज आप एक ही बार सोच सकते हो, बार बार आपको गवर्नमेंट ये ऑप्शन नहीं देती है। लेकिन अगर आप सिर्फ इंडिविजुअल हो जिनका बिजनेस इनकम नहीं है तो फिर आप बेफिक्र होकर इस साल ऑप्ट कर सकते हो और फिर नेक्स्ट ईयर आप फिर चेंज कर सकते हो, उसके नेक्स्ट ईयर फिर चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि और भी चीज़ आपको इसमें जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं डेफिनेटली उससे रिलेटेड सेपरेट वीडियो बना के आपको अपडेट करूंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।